और अब बात करते हैं लखीमपुर में गोला गोकर्णनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम 5 बजे चुनाव का जो प्रचार प्रसार है उसका शोर थम जाएगा। आज बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पर्चियां अपनी ताकत झोंकेंगी। दोनों ही पार्टियां पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी हैं और आपको ये भी बताते चले कि गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 6 नवंबर को इसकी गिनती होगी। तो 3 नवंबर को वोटिंग है और 6 नवंबर को नतीजे आएंगे और आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का जो शोर है वो फिलहाल थम जाएगा। गोला गोकर्णनाथ सीट पर ये उपचुनाव होना है और समाजवादी पार्टी से विनय तिवारी जो हैं वो उम्मीदवार हैं। और विनय तिवारी से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के खिलाफ लगाई गई है मिनी गुंडा एक्ट की 110 की धारा को प्रशासन ने निरस्त कर वापस ले लिया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आपको बता दें, विनय तिवारी जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और गोला गोकर्णनाथ से विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी हैं, विनय तिवारी के खिलाफ जो लगाई गई मिनी गुंडा एक्ट की धारा 110 लगाई गई थी, प्रशासन ने फिलहाल उसे निरस्त कर दिया है और वापस ले लिया है। तो एसपी उम्मीदवार हैं, आपको बता दें, विनय तिवारी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, क्या जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के खिलाफ जो मिनी गुंडा एक्ट की 100 धारा लगाई गई थी, 110 की धारा जो लगाई थी, प्रशासन ने निरस्त करके उसे वापस ले लिया है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए चांदनी, इस वक्त लखीमपुर के गोला में जो विधानसभा उपचुनाव हो रहा है वो उसमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और यही कारण है कि चाहे वो सपा हो या फिर भाजपा हो, उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस चुनाव में। इस बीच जो सपा प्रत्याशी विनय तिवारी है उनके खिलाफ 110G की नोटिस जारी की गई थी, जो मिनी गुंडा एक्ट कहलाता है, कहा जाता है। उसकी नोटिस भी जब विपक्ष के नेताओं ने, सपा के नेताओं ने उसका विरोध किया तो उसके बाद उसे पुलिस प्रशासन ने वापस ले लिया है। लेकिन अगर बात उपचुनाव की करें तो यहाँ पर जो टक्कर है वो खासा दिलचस्प देखने को मिल रही है। एक और जहाँ भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के समर्थन में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोला पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा, बल्कि गोला के लोगों को भी ये भरोसा जताया कि अगर दोबारा वो बीजेपी के प्रत्याशी को चुनाव जिताते हैं तो वो भी जो गोला, जो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, उसे वास्तविक काशी यानी बनारस की तर्ज पर दिव्यता और भव्यता के साथ विकसित किया जाएगा और बड़े लेवल पर रोजगार भी मिलेगा। न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक समेत योगी सरकार के 2 दर्जन से अधिक मंत्री लगातार गोला में कैंप कर रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि जो बीजेपी का जीत का क्रम 2014 से शुरू हुआ है वो निरंतर जारी रहे। जबकि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के भले ही सपा मुखिया अखिलेश यादव यहां पर प्रचार करने न पहुंचे हों, लेकिन जो जातीय समीकरण है गोला विधानसभा सीट के, जैसे कि जो मुस्लिम बाहुल्य, यहां पर अगर जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर मुस्लिम मतदाता, दलित मतदाता और कुर्मी वोट बैंक एक महती भूमिका निभाता है, निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में सपा ने जो इन बिरादरियों से जुड़े अपने नेता हैं उनको यहां पर कैंप करा रखा है। तो कहीं ना कहीं कोशिश दोनों दलों द्वारा ये की जा रही है कि इस सीट को जीता जाए ताकि एक मैसेज दिया जाए उत्तर प्रदेश में, जहां बीजेपी ये चाहती है कि उसकी जीत का क्रम बरकरार रहे, वहीं समाजवादी पार्टी भी ये चाहती है कि अगर वो सीट जीतती है तो वो ये मैसेज दे सकती है कि अगर कोई टक्कर में है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी ही भाजपा से टक्कर दे सकती है। लेकिन 3 तारीख को ये चुनाव होगा और उसके बाद 6 तारीख को मतगणना होगी। 6 तारीख को पता चलेगा कि आखिर गोला की जनता ने किसके पक्ष में समर्थन दिया है और किसे वो अपना विधायक बनाना चाहती है। लेकिन उससे पहले लगातार दोनों दलों द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, जनसभाएं की जा रही हैं, घर घर जनसंपर्क किया जा रहा है। आज चुनाव का प्रचार का अंतिम दिन है, 5 बजे शाम को प्रचार थम जाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, सपा के नेता हैं, वो लगातार गोला में छोटी छोटी जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं और उनसे ये अपील कर रहे हैं कि अपने अपने प्रत्याशी को बिल्कुल राजीव, और इसी बात का इंतजार है जब 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 6 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी तो पता चल जाएगा कि गोला गोकर्णनाथ की जो जनता है वो किसे अपना उम्मीदवार घोषित करती है, क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर जो है वो भी देखने को मिल रही है। बहुत